बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल लिस्ट और रेंज फंक्शन के बारे में सीखेंगे। रेंज फंक्शंस के थ्रू सीरीज ऑफ नंबर जनरेट करना बहुत आसान है। तो हम लिखते हैं फॉर वैल्यू इन रेंज, और रेंज फंक्शन के अंदर हम पहला पैरामीटर देंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है, स्टार्ट रेंज, और अपने रेंज जो है वो एंड कहाँ पे होगी, वो रेंज। इसके बाद कॉलन है सिंपल फॉर लूप वाला, और प्रिंट हम करेंगे वैल्यू को ही। तो इसमें होगा क्या, रेंज 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1 से लेके 5 नंबर तक। 6 का मतलब ये नहीं है कि 6 नंबर जनरेट होगा, 1 से लेके 5 नंबर तक न्यूमेरिक वैल्यूज जनरेट होंगी, वैल्यू को असाइन होंगी, और वही वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी। ये देखें 1 2 3 4 और 5। ये बेसिकली 6 जो है वो ऑफ बाय वैल्यू की एग्जांपल है हमारे पास, और ये स्टार्टिंग हमारे पास वैल्यू है, और ये एंडिंग मतलब के 6 - 1, तो 1 से लेके 5 वैल्यू हमारे पास जनरेट होंगी। तो स्टार्टिंग अगर आप यहाँ पे 10 करें और एंडिंग अगर आप यहाँ पे 16 करें, तो 10 से लेके 15 तक वैल्यूज जो है हमारी वो जनरेट होंगी। तो रेंज फंक्शन हमारे पास सीरीज ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज होता है। ओके जी, जो नंबर जनरेट हुए हैं वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हुए हैं, यानी कि 10 के बाद एक स्टेप साइज है 11, 11 के बाद 1 स्टेप है 12, 12 के बाद 1 स्टेप है 13। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेप साइज आपका इंक्रीज हो, यानी कि 10 के बाद डायरेक्टली 12 हो, फिर 14 हो, फिर 16 हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थर्ड पैरामीटर या थर्ड आर्गुमेंट स्टेप साइज भी बताना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो स्टार्ट होगा 1 से, ये जाएगा 11 तक, 11 का मतलब है 10 तक, और स्टेप साइज जो है हमारे पास वो होगा 2, यानी कि पहले जनरेट होगा 1 फिर 3, इस तरह से ये 2 का स्टेप होगा। ठीक है, 1 के बाद 2 स्टेप हैं 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, और 7 के बाद है 9। अगर आप चाहते हो कि ऑड नंबर हो तो ये 2 से स्टार्ट करें और 10 तक जाएं, तो 2 4 6 और 8 और 10 आपके पास है। तो फर्स्ट पैरामीटर आपके पास स्टार्टिंग, ये है एंडिंग, और ये आपके पास थर्ड पैरामीटर या थर्ड आर्गुमेंट जो है वो आप बताओगे कि स्टेप साइज कितना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कर लेते हो 31 तक, और स्टेप साइज आप कहते हो कि 3 है, तो अब 3 के स्टेप के साथ जो आपके नंबर्स हैं वो जनरेट होंगे 1 से लेके, और ये 1, उसके बाद है 4, फिर 7, और इस तरह से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिस्ट हम जनरेट करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसका नाम होगा स्क्वायर्स इज इक्वल टू, और ये एम्प्टी लिस्ट होगी। एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम अपेंड करते रहेंगे वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। रेंज हम रखते हैं 1 से लेके 11 तक, और स्टेप साइज हम नहीं बताते, स्टेप साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। प्रिंट आपके पास हम नहीं करते, हम क्या करते हैं स्क्वायर्स डॉट अपेंड, और अपेंड क्या हो जाएगी, वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर वाली इसमें आपके पास प्रिंट ऐड होती जाएगी, अपेंड होती जाएगी, और फॉर लूप के बाहर हम प्रिंट कर लेते हैं स्क्वायर्स को ही, जो लिस्ट हमारे पास है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके जी, 1 बाई 1 रेंज जनरेट होगी, वैल्यू को असाइन होगी, वही वैल्यू आपकी स्क्वायर्स के अंदर अपेंड होती रहेगी। तो 1 से लेके 10 तक वैल्यूज 1 बाई 1 वैल्यू को असाइन होंगी, वही वैल्यू अपेंड होगी स्क्वायर वाली इस लिस्ट के अंदर। तो अभी हम आउटपुट देखें तो 1 बाई 1 यहाँ तक अपेंड हुई वैल्यूज, और बाद में हमारी कंप्लीट लिस्ट जो है वो हमारे पास प्रिंट हो गई। आप चाहते हो कि जो वैल्यू है वो मैं कहता हूँ SQR इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पावर 2, और जो वैल्यू जो है वो SQR वाली ही, ये मतलब क्या होगा, वैल्यू पावर 2, जो भी वैल्यू आएगी 1 पहले 1 की पावर 2 होगी, वो SQR में सेव होगी, और फिर वही अपेंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स वाली हमने जो लिस्ट है वो जनरेट करना है। तो अभी इसकी आउटपुट 1 है, क्योंकि पहले 1 असाइन हुआ वैल्यू को, 1 पावर 2 क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो 1 ही अपेंड हो गया। उसके बाद वैल्यू रेंज में से 2 असाइन हुई वैल्यू को, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, और 4 अपेंड हो गया।
सिमिलरली 3 जब आएगा वैल्यू में 3 पावर 2 तो इक्वल होता है 9 के। 9 यहाँ पे SQR को असाइन हुआ, 9 ही अपेंड हो गया। तो इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर्स के नाम से ब्रैकेट जो लिस्ट है वो जनरेट होगी। तो रेंज फंक्शन के थ्रू आप न्यूमेरिकल लिस्ट आप जनरेट कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपने लिस्ट लेनी है तो आप इस तरह से भी लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लिस्ट आपके पास एम्प्टी है और आपने रेंज के फंक्शन के थ्रू अगर आपने लिस्ट बनानी है तो वो इस तरह से बनाई जाती है। इसी किस्म के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।